प्रेमचंदोत्तर उपन्यास। प्रेमचंद के उपरांत हिंदी उपन्यास किसी एक निश्चित दिशा की ओर अग्रसर नहीं हुए। अब तो उसकी विविध धाराएं अनेक दिशाओं की ओर प्रवाहित हुई। विषय की दृष्टि से यदि हम प्रेमचंदोत्तर उपन्यासों का वर्गीकरण करें तो निम्न वर्ग बनाए जा सकते हैं। मनोविश्लेषणवादी उपन्यास, साम्यवादी उपन्यास जिन्हें हम कहते हैं प्रगतिवादी उपन्यास, ऐतिहासिक उपन्यास, आंचलिक उपन्यास, प्रयोगवादी उपन्यास। 1936 से लेकर के 1960 तक के उपन्यास के उपरांत तक के उपन्यास। मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकारों में जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी एवं अज्ञे का नाम उल्लेखनीय है। जैनेन्द्र ने परख 1929 में लिखा, सुनीता 1935 में लिखा और त्यागपत्र 1937 में लिखा। इन उपन्यासों को एक नई दिशा प्रदान की इन उपन्यासों के द्वारा एक नई दिशा प्रदान की गई। उनके कुछ अन्य उपन्यास है कल्याणी 1939, सुखदा 1952, विवर्त उपन्यास 1953 और व्यतीत 1953। इन उपन्यासों में पात्रों के मन की उलझनों, गुत्थियों एवं शंकाओं का निरूपण कथा के माध्यम से किया गया। त्यागपत्र में मृणाल के आत्मपीड़न की गाथा का मनोवैज्ञानिक चित्रण हुआ है, साथ ही अनमेल विवाह के दुष्परिणामों का चित्रण हुआ है। सुनीता में फ्रायड के सिद्धांतों के आलोक में हरिप्रसन्न के व्यवहार का चित्रण है तथा कल्याणी एक अतृप्त और आधुनिक नारी की कथा है। सुखदा एक कुंठाग्रस्त नारी की कहानी है। जैनेन्द्र ने आधुनिक समाज में नारी की स्थिति का यथातथ्य निरूपण करने का प्रयास अपने उपन्यासों में किया। इस परंपरा से दूसरे उपन्यासकार इलाचंद्र जोशी ने उच्च कोटि के लगभग 1 दर्जन उपन्यास लिखे। सन्यासी, पर्दे की रानी, प्रेत की छाया, निर्वासित, जिप्सी, पंछी, जहाज का पंछी। इन उपन्यासों में इलाचंद्र जोशी जी ने मानव मन की कुंठाओं एवं मानव की ग्रंथियों का सुंदर विश्लेषण किया। यद्यपि उनके अधिकांश उपन्यासों में मूल विषय वस्तु प्रेम एवं रोमांस है, तथापि उनका विवेचन मनोवैज्ञानिक एवं मनोविज्ञान के आलोक में किया गया है। मनोविश्लेषणात्मक उपन्यासों में अज्ञे के द्वारा रचित शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी 1941, नदी के द्वीप 1951 और अपने अपने अजनबी का महत्वपूर्ण स्थान है। अज्ञे ने मनोविश्लेषण की गहन क्षमता के साथ साथ गहन सूक्ष्मता का सौंदर्य बोध
कला के प्रति ईमानदार चेतना विद्यमान है। शेखर एक जीवनी वैयक्तिक मनोविज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र में एक महती उपलब्धि मानी जाती है। साम्यवादी उपन्यास, ये वे उपन्यास हैं जिनमें मार्क्सवादी विचारधारा का आधार ग्रहण करके कथानक का ताना बाना बुना गया। यशपाल, राहुल सांस्कृत्यायन, रांगे राघव, भैरव प्रसाद गुप्त, अमृत राय इस कोटि के उपन्यासकार हैं। यशपाल ने पार्टी कामरेड 1945, दादा कामरेड 1941, देशद्रोही 1943, मनुष्य का रूप 1949, अमिता 1946, दिव्या 1945 और झूठा सच 1957 आदि उपन्यासों में अपने मार्क्सवादी विचारों की अभिव्यक्ति दी। झूठा सच में देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक झूठा सच उपन्यास देश विभाजन की त्रासदी पर आधारित एक ऐसा उपन्यास है जिसमें तत्कालीन सामाजिक राजनीतिक परिस्थितियों का सफलतापूर्वक चित्रण हुआ है। इसमें इसके अतिरिक्त भैरव प्रसाद गुप्त ने मशाल, सती मैया का चोरा आदि उपन्यासों में मार्क्सवादी चेतना का निरूपण किया। इतना ही नहीं, इस युग के दो महत्वपूर्ण उपन्यास लेखक हैं, भगवती चरण वर्मा और अमृतलाल नागर। वर्मा जी के कई उपन्यास प्रसिद्ध हुए हैं। चित्रलेखा, भूले बिसरे चित्र, टेढ़े मेढ़े रास्ते, सामर्थ्य और सीमा तथा सभई नचावत राम गोसाई। इन उपन्यासों में समकालीन राजनीति एवं समाज से कथानक लिए गए हैं तथा उपन्यासकार ने अपनी पेनी दृष्टि से संयुक्त परिवार की समस्या, शोषण, सत्याग्रह, मिल मालिकों की दुरंगी नीति, पुलिस की धांधली आदि का सटीक चित्रण किया। चित्रलेखा में पाप पुण्य की समस्या को प्रस्तुत किया गया। अमृतलाल नागर ने सेठ बांकेमल, अमृत और विष, बूंद और समुद्र, महाकाल, शतरंज के मोहरे, सुहाग के नूपुर, मानस का हंस आदि अनेक उपन्यासों की रचना की। बूंद और समुद्र उनका श्रेष्ठतम उपन्यास है जिसमें भारतीय समाज की रीति नीति, आचार विचार, जीवन दृष्टि, मर्यादाएं इत्यादि मान्यताओं का चित्रण है। कथानक के द्वारा है। मानस का हंस उनका एक जीवनी परक उपन्यास है जिसमें गोस्वामी तुलसीदास दास का जीवन वृत्तांत प्रस्तुत किया गया है। इसी प्रकार खंजन नयन में सूरदास के जीवन को कथानक के रूप में बांधकर सूर की जीवनी को देने का प्रयास किया गया है।